नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। नोएडा, हापुड़, सोनीपत, गुरुग्राम में किसान ट्रैक्टर मार्च के जरिए अपना विरोध जता रही हैं। वहीं सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले में हजारों किसानों के साथ महम से विधायक बलराज कुंडू केएमपी हाईवे पहुंचे और ट्रैक्टर मार्च में शामिल होकर किसानों में उत्साह भरा। कुंडू ने कहा, अब भी वक्त है, केंद्र को समझ जाना चाहिए कि देश के किसानों का मिजाज क्या है। आज का ट्रैक्टर मार्च तो सिर्फ एक ट्रेलर है और सरकार को असली ताकत 26 जनवरी को दिखाएंगे। केंद्र को चाहिए कि किसानों से माफी मांगते हुए तुरंत सभी मांगे स्वीकार करे। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सभी जिलों का प्रशासन अलर्ट रहा। काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। वहीं आम वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह भी दी गई ताकि जाम से लोग परेशान ना हों। रोहतक के सापला में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कृषि कानूनों को रद्द न करने की तानाशाही के खिलाफ आज किसानों ने कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। सैकड़ों ट्रैक्टरों के काफिले को रोहत टोल पर किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हन्नान मोहल्ला ने झंडा दिखाकर रवाना किया। किसान नेताओं ने कहा कि आज का ट्रैक्टर मार्च तो छोटा सा ट्रेलर है। अगर 26 जनवरी तक कानून रद्द नहीं हुए तो किसान राजपथ पर परेड करेंगे। किसान सभा ने आज के ऐतिहासिक किसान ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने की बधाई दी। रतिया से महिलाओं सहित 60 किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बता दें कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने का संकल्प लेकर बीते 43 दिनों से दिल्ली की घेराबंदी करके ठंड में बैठे हुए हैं। बीजेपी सरकार को ललकार रहे किसानों के समर्थन में खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा के आह्वान पर एनआरआई धालीवाल परिवार के सहयोग से निशुल्क बस यात्रा अभियान के तहत आज स्थानीय गुरुद्वारा श्री अजीतसर साहिब से 25 महिलाओं सहित 60 सदस्यों का एक जत्था किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के गगनभेदी जयकारों के साथ लंगर सामग्री लेकर रवाना हुआ। हरियाणा सरकार ने रॉकी मित्तल को पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पद से हटाने के बाद अब गजेंद्र फोगाट को यह जिम्मेदारी सौंप दी है। हरियाणवी पॉप संगीत के जनक माने जाने वाले प्रसिद्ध गायक गजेंद्र फोगाट को हरियाणा सरकार के सूचना और जनसंपर्क के साथ साथ भाषा विभाग में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मूल रूप से रोहतक के रहने वाले गजेंद्र फोगाट को सूचना एवं जनसंपर्क और भाषा विभाग के विशेष प्रचार प्रकोष्ठ स्पेशल पब्लिसिटी सेल का ओएसडी नियुक्त किया गया है। इस पद पर पहले कैथल के रहने वाले रॉकी मित्तल कार्यरत थे, लेकिन उन्हें पिछले दिनों हटा दिया गया था। गजेंद्र फोगाट ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद दिया। बता दें कि हरियाणा सरकार ने रॉकी मित्तल को चेयरमैन पद से हटा दिया था। रॉकी मित्तल ने चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद खुलासा करते हुए ये बताया था कि पब्लिसिटी के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई थी, लेकिन पब्लिसिटी नहीं हुई। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों से हिसाब मांगा था। रोहतक में जिला बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता पर महिला कोच से दुष्कर्म और 2.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा है। शिकायत के बाद आईएमटी थाना पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शहर की एक कॉलोनी की रहने वाली युवती खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराती है। पुलिस को दी गई शिकायत में महिला कोच ने बताया कि अक्टूबर 2020 में एक युवक उसे काफी परेशान कर रहा था, जिसके बाद एक महिला खिलाड़ी की मां के माध्यम से वो रोहतक जिला बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता के संपर्क में आई। अधिवक्ता ने उसे अपने चैम्बर में बुलाया और आश्वासन दिया कि अब वो युवक उसे परेशान नहीं करेगा। इसके बाद अर्बन एस्टेट थाने में भी शिकायत दे दी गई। हालांकि बाद में युवक ने उसे तंग नहीं किया, जिसके बाद पीड़िता ने अधिवक्ता से उसकी फीस पूछी। आरोप है कि अधिवक्ता ने उससे फीस के नाम पर 2.5 लाख रुपए मांगे, साथ ही कोर्ट में सरकारी नौकरी लगवाने का भी झांसा दिया। 3 दिसंबर को अधिवक्ता ने उसे 2.5 लाख रुपए लेकर तिलियार पर्यटन केंद्र पर बुलाया, जिसके बाद कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म के बाद आरोपित ने उसे फिर भी दबाव देकर बुलाने का प्रयास किया। 4 जनवरी को पीड़िता बात करने के लिए अधिवक्ता के चैम्बर में पहुंची, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद आईएमटी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई।
जींद के गांव जलालपुरा कला में बुधवार रात को अज्ञात लोगों ने जियो टावर पर पराली डालकर जला दिया। आगजनी की इस घटना में टावर का कंट्रोल रूम पूरी तरह से जल गया। टावर में लगाई गई आग को किसान आंदोलन से जोड़कर देखा जा रहा है। टावर का पूरा कंट्रोल रूम जलने से आसपास के क्षेत्र की रेंज चली गई। हालांकि कंपनी की तरफ से टावर को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। सदर थाना पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। गांव खरक जाटान निवासी मंजीत ने सदर थाना पुलिस को शिकायत दी थी, जो कि जियो कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत है। पुलिस को आशंका है कि किसान आंदोलन को देखते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति ने टावर में आग लगाई है। सदर थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने गांव में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आसपास के ग्रामीणों से इसके बारे में बातचीत की। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि टावर में आग गांव के लोगों द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा लगाई गई है। जलालपुर गांव में मोबाइल का टावर लगा हुआ था, जिसमें रात में किसी अज्ञात व्यक्ति ने टावर के नीचे आग लगा दी, जिसके संबंध में इनके टेक्नीशियन मंजीत द्वारा शिकायत दी गई है, जिसके अनुसार FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। जल्द ही आरोपियों को शिनाख्त करके काबू किया जाएगा। ये कौन से सेक्शन में की गई है इसमें? 436 IPC। रोहतक में LPS बोजार्ड के तत्वाधान में दिल्ली रोड खरावड़ में स्थित LPS बोजार्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम के साथ मिलकर ई-क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में रोहतक के मेयर मनमोहन गोयल, LPS बोजार्ड के MD राजेश जैन, मेदांता के डॉक्टर अरविंद कुमार और डॉक्टर सुकेश थरेजा ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मेदांता से डॉक्टर नरेश त्रेहान और डॉक्टर आत्माराम बंसल ऑनलाइन जुड़े। राजेश जैन ने बताया कि कर्मचारियों के लिए ये कदम कंपनी ने उठाया है, जिसका फायदा कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार को भी होगा। आज का ये प्रोग्राम था कि आज हमने यहाँ LPS बोजार्ड के कैंपस में मेदांता गुड़गांव के जो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, वर्ल्ड रिनाउंड हॉस्पिटल है, उनके साथ एक ई-क्लिनिक का इनॉग्रेशन किया है। तो अभी डॉक्टर तरहान जो वहाँ के MD हैं, उन्होंने अभी इसका इनॉग्रेशन किया है। साथ में हमारे मेयर आए हैं मनमोहन गोयल जी, और मेदांता की टीम है, डॉक्टर आत्माराम बंसल है, और अपना SK तनेजा जी हैं, सुकेश जी हैं, और इनकी शैलेश कुमार हैं, नवल सचदेवा हैं, राघव ढींगड़ा यहाँ पे आए हैं। तो ये हमने इसमें अपने ऑलमोस्ट हमारे इस कैंपस में 900 लोग काम करते हैं 4 यूनिट्स के अंदर, तो उसका हम इस पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इससे ये सुविधा है कि इनके 400 डॉक्टर्स हैं जो मेदांता के अलग अलग सुपर स्पेशलिटीज़ के हैं, और तो जो भी जिसको एक कंसल्टेशन चाहिएगी तो वो OPD उसको यहीं बैठे बैठे हो जाएगी। उसका मेडिकल रिकॉर्ड जो है हमने स्कैनर लगाया, वो पहले अपलोड कर दिया जाएगा और प्रायोरिटी बेसिस पे उसको OPD की कंसल्टेशन मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के टिकरा लोहंगा में रहने वाले एक युवक ने 2 लड़कियों के साथ एक ही मंडप में एक साथ अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। युवक ने बकायदा शादी के निमंत्रण पत्र में दोनों लड़कियों का नाम भी छपवाया और ये शादी तीनों के परिवार के लोगों की रजामंदी से हुई। इस अनोखी शादी में शामिल होने वाले लोगों में भी खासा उत्साह था और लोगों ने इसे ऐतिहासिक शादी का खिताब भी दे दिया। टिकरा लोहंगा में रहने वाले चंदू मौर्य को करंजी में रहने वाली हसीना बघेल और एडवाल की रहने वाली सुंदरी कश्यप से प्रेम हो गया था। चंदू दोनों के साथ रिलेशनशिप में था। इसी बीच सुंदरी गर्भवती हो गई। सुंदरी को पता था कि चंदू का प्रेम हसीना से भी चल रहा है और हसीना को भी पता था कि चंदू सुंदरी के साथ रिलेशनशिप में है। इसी बीच सुंदरी के गर्भवती होने की जानकारी तीनों के परिवार लोगों को पता चली तो सुंदरी के घर वालों ने शादी का दबाव बनाया। इसके बाद चंदू ने दोनों लड़कियों के साथ शादी करने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद तीनों परिवार के सदस्य भी इसके लिए राजी हो गए और फिर टिकरा लोहंगा में ही शादी का आयोजन हुआ। हालांकि इस शादी को लेकर 2 दुल्हन और दूल्हे के परिवार की ओर से आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।